कबीर साहिब की जय। ये पवित्र अवसर हम सभी के लिए होता है प्रत्येक माह में, क्योंकि सदगुरु कबीर साहब के बताए हुए उपदेश के अनुसार धर्मदास साहब ने सदगुरु से जो पूनम व्रत की महत्ता प्राप्त की, उस पूनम व्रत को प्रत्येक सदगुरु के प्रेमी मनाते हैं। और इस 25 फरवरी को पूनम व्रत है। इस सारे देश दुनिया के कोने कोने से आए भाग लेने वाले सभी पूनम व्रत के भक्त जनों को हमारी ओर से लहरतारा धाम गुरु कबीर प्राप्त धाम की ओर से हार्दिक शुभकामना बधाई। सदगुरु ने ये उपदेश दिया कि हमारा जीवन संयम और पवित्रता से आगे बढ़े। संयम और पवित्रता ही व्रत का मुख्य उद्देश्य होता है, क्योंकि व्रत ही उसी को कहते हैं जिसके समीप हम धीरे धीरे पहुँचते हैं संयम और साधना से। तो पूनम व्रत भी हमारे जीवन की पूर्णता की साधना है। सदगुरु की कृपा और उनके बताए हुए मार्ग के अनुसार हमें जिस उपासना को धारण करना है, उसे पूनम व्रत कहा जाता है। पूनम की तिथि जब आती है तो सभी लोग अपने इष्ट के स्मरण में, सदगुरु के स्मरण में दिन में व्रत रहकर शाम को संध्या वंदन आरती पूजा साधना भजन में समय व्यतीत करते हैं। तो इसलिए सभी का मुख्य उद्देश्य है कि अपने सुरती साहब के समीप रहे। सुरत करो मेरे साइयाँ, हम हैं भवजल माए, आपे ही बह जाएंगे जो नहीं पकड़ो बाएं। तो इस प्रकार ये सदगुरु का उपदेश है। यही सदगुरु हमारी सुरती में रहना, हमें भी अपनी सुरती में रखना, क्योंकि सुरती से ही संसार से हम सदगुरु की तरफ आते हैं। सुरती फंसी संसार में, ताते पर गए दूर, सुरती बांध अस्थिर करो आप ही हाल जो। इसलिए सुरती की साधना सदगुरु ने बताई, और जो व्रत उपासना हम करते हैं, हम नित्य उनके समीप जाने का प्रयास और प्रयत्न करते हैं, लक्ष्य और भाव से सदगुरु कि हम समीप पहुंच सकें मन वचन और कर्म से। क्योंकि सिर्फ हर व्यक्ति किसी न किसी जगह पर रहता है, मन वचन और कर्म से वह अपने इष्ट के समीप रहता है। तो इष्ट के समीप रहने का जो विधान है, उसी को व्रत कहा जाता है। तो आज हम पूर्ण पुरुष के समीप रहने का, उसके सानिध्य प्राप्त करने का जो एहसास का अनुभव करते हैं, वही महत्ता पूनम व्रत का है। तो आप सभी भक्त जनों को माघ पूर्णिमा आकर बैठकर थोड़ा सत्संग, थोड़ा भजन का समय जरूर निकालना, क्योंकि सदगुरु ने इस घड़ी को ही, पूनम की घड़ी को ही आनंद उत्सव की घड़ी में परिवर्तन करने का संदेश दिया। भजन में हो आनंद आनंद, बरसत शब्द अमी के बादल, भीगत हैं कोई संत, भजन में हो आनंद आनंद। तो ऐसे आनंद पूर्ण जो भजन का अवसर है, वही पूनम का अवसर है। इसलिए इस पूर्णिमा को हम भजन सत्संग की रात्रि के रूप में मनाएं, स्मरण करें। और जब कभी हम किसी मार्ग के लिए शुभ संकल्प करते हैं, तभी हमें शक्ति आती है, तभी हमें भाव प्रकट होता है, और तभी कोई व्रत का पालन होता है। शक्ति और संकल्प नहीं होने से कोई भी व्रत कभी भी पूर्णता को हमें
प्रदान नहीं करता। तो शक्ति और संकल्प का यह व्रत है। हम सद्गुरु के चरणों में बैठकर उनके वाणी वचन को स्मरण कर अपने को उसमें विलीन करते हैं, उसमें खो जाते हैं। तो ये सद्गुरु की कृपा का महत्वपूर्ण अवसर होता है पूनम का। माघ पूर्णिमा की इस पवित्र अवसर पर आप सभी को खूब खूब आशीर्वाद, सद्गुरु की कृपा आप सब पर बनी रहे। बोलो सद्गुरु कबीर साहिब की जय।